हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मेरा एक नया टॉपिक है जो मैं आप सबके लिए लाई हूँ, आसियान। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1967 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। 5 मेजर कंट्रीज़ हैं इसमें जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था: थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। इसके बाद 5 कंट्रीज़ और हैं जिसने ज्वाइन किया आसियान को, जिन्होंने बाद में किसने ज्वाइन किया? ब्रुनोई ने, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। इनके ईयर भी मैंने साथ में मेंशन करे हैं, आप ध्यान से पढ़ लेना। ऑफिस कहाँ पे आसियान का? आसियान का ऑफिस है जकार्ता में। आसियान के मेन ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया गया आसियान को? 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो आसियान देखो, इनके जो कंट्रीज़ हैं, जो थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ये किसी न किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन का शिकार थी। जैसे इंडिया रही है काफ़ी समय तक, ये भी कॉलोनियलिज्म का शिकार रही है, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार रही है, जिससे कि इनके एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो इनको क्या करना था? अपने एरिया का डेवलपमेंट करना था, कल्चर को डेवलप करना था, और ट्रेड को डेवलप करना था। तो इन्होंने क्या किया? अपने एरिया की जो कंट्रीज़ थी उनके साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया, और इसी ग्रुप को क्या कहा गया? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को ही आसियान कहा गया। तो इनके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल डेवलपमेंट इन द रीजन। अपने एरिया में क्या करना? इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल सेक्टर में क्या करना? डेवलपमेंट करना। इस्टेब्लिशिंग, इनके एरिया में पीस एंड सिक्योरिटी की इस्टेब्लिशमेंट करना, म्यूचुअल कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश करना। जो भी कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप है रिसर्च फैसिलिटीज़ में, उनके साथ मिलकर वो और दूसरी कंट्रीज़ काम करेंगी। ठीक है। टू इस्टेब्लिश बेनिफिशियल और क्लोज रिलेशंस को इस्टेब्लिश करना अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी? अब जैसे सार्क हो गई है, ठीक है, या फिर EU हो गई, ये अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होगी। आसियान क्या करेगी? इनके साथ एक क्लोज रिलेशन इस्टेब्लिश करेगी, सो दैट कि वो क्या कर सके? इनके साथ व्यापार कर सके, अपने ट्रेड को डेवलप कर सके, अपने एरियाज़ को डेवलप कर सके। ठीक है। इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 3 मेजर पिलर्स, ये काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। 3 मेजर पिलर्स ऑफ आसियान कौन से? आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। इनकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी इन 3 मेजर पिलर्स के? 2003 में। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या करती है? ये दूसरी कंट्रीज़ के साथ समझौते करती है, आर्म्ड कन्फ्रंट्रेशन में बिलीव नहीं करती। कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, तो बैठ के, ठीक है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को किस तरह से एस्केलेट करती है? ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट को थ्रू नेगोशिएशंस के थ्रू मतलब कि बैठ के बातचीत करने में ज़्यादा बिलीव करती है। इकोनॉमिक कम्युनिटी का क्या मेजर रोल होगा? इकोनॉमिक कम्युनिटी कैसे डेवलप करेगी? देखो, इकोनॉमिक कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव होगा कि ये कॉमन मार्केट तैयार करेगी, ठीक है, प्रोडक्शन बेस तैयार करेगी, इकोनॉमिक एड देगी अपनी कंट्रीज़ को, सो दैट कि वो अपना मार्केट डेवलप कर सके। ठीक है। और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट कैसे होगा? इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कल्चर को प्रमोट करें, और कल्चर को जब प्रमोट किया जाएगा तो अदर कंट्रीज़ से क्या आएंगे? टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी। इस तरह से ये आसियान के 3 मेजर पिलर्स हैं जिनका एस्टेब्लिशमेंट 2003 में किया गया था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आसियान से। ठीक है। ARF क्या है? ARF की फुल फॉर्म रहती है आसियान रीजनल फोरम। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ARF? आसियान रीजनल फोरम। इस्टेब्लिशमेंट होता है 1994 में। टोटल कंट्रीज़ है इसमें 27 सॉरी, टोटल कंट्रीज़ कितनी है? 27। 10 डायलॉग पार्टनर्स है, 10 आसियान कंट्रीज़ हैं इसकी, जो खुद की 10 आसियान कंट्रीज़ है, वो 7 अदर नेशंस है। ठीक है। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट आता है जिसको कहते हैं आसियान विजन डॉक्यूमेंट। अच्छा, आसियान विजन डॉक्यूमेंट 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये भी थ्रू नेगोशिएशंस कन्फ्रंटेशन में बिलीव नहीं करते, नेगोशिएशंस में बिलीव करते हैं, और मीडिएट करने में बिलीव करता है। आसियान विजन डॉक्यूमेंट, आसियान दस्तावेज जो आया था 2020 में आया था। और इंडिया आसियान का अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आता है तो 2010 में इंडिया आसियान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। यहाँ पे मैंने आसियान के स्पेलिंग थोड़े से गलत है, तो आसियान के स्पेलिंग ASEAN, ठीक है, आसियान, ये वाले स्पेलिंग आएंगे आसियान। ठीक है। तो आसियान, एशियन लिख दिया है गलती से, तो ये इसको हम करेक्ट कर देते हैं, आसियान आएगा ASEAN, आसियान। ठीक है। ओके। तो इंडिया और आसियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है 2010 में, और आसियान के साथ इंडिया सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ के साथ करती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और वो थे थाईलैंड,
मलेशिया और सिंगापुर, इनके साथ इंडिया का क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया आसियान और चाइना ने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है 2010 में। ठीक है, तो ये आसियान का होल टॉपिक मैंने कवर कर दिया है एक छोटी सी वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई डाउट या कमेंट रहता है तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, सो दैट कि मुझे समझ में आए कि आपको क्या डाउट है। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।